أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات बावज़ बुलंद तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह मरियम से एक आयत का टुकड़ा तिलावत करने लगा हूँ, सुनिएगा, वसूल कीजिएगा और वसूली के बाद रसीद मेरे हाथ में दीजिएगा। ईसा माँ की आगोश में है, यूं भी कह सकते हो कायम का मुक्तदी माँ की झोली में है। जीते रहो। हाँ, मुक्तदी कह रहा है, बात लंबी है, एक टुकड़ा उसमें से पढ़ना है। अपना फैसला खुद कर रहा है। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ईसा कह रहा है सलाम है मुझ पर जिस दिन मेरी विलादत हुई। अली वालों के सर से बात गुजर जाए ये मैं नहीं मानूंगा, मैं फिर यही समझूंगा कि आपने गौर से सुना ही नहीं। लफ्ज़ विलादत भी है, नुतफा भी नहीं है। जीते रहो। ठीक है ना? अमरुल्लाह है, रूहुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है, बतूल ज़ादा है। कह रहा है वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, जिस दिन मेरी विलादत हुई उस दिन मुझ पर सलाम। व यौमा अमूतु, जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मुझ पर सलाम। व यौमा उबअसु हय्या, जिस दिन जिंदा करके कब्र से उठाया जाऊंगा उस दिन भी मुझ पर सलाम। बस इतनी सी बात थी। 3 दिन गिने हैं अल्लाह की हुज्जत ने, विलादत का दिन, मौत का दिन, बेशत का दिन। तीनों दिन मुझ पर सलाम। पहली बात तो यह है कि हजरत ईसा अपने आप पर खुद सलाम कर रहे हैं। तीनों दिनों में अपने ऊपर सलाम किया। वस्सलामु अलैया अलैया अलैया, मुझ पर सलाम, मुझ पर सलाम, मुझ पर सलाम। उस दिन पर सलाम नहीं किया जिसमें ईसा आया। मुझे नहीं खबर कि मेरे सामने खरीदार कितने हैं, तमाशाई कितने हैं। आप मेरा चैलेंज ले जा, जुमा के दिन तेरा इमाम दुनिया में आया, जिनके मुंह में अल्लाह की ज़बानें हैं उन्होंने उस दिन पर सलाम किए। समझ में आ रही है ना बात? पिछले मालने वालों समझ आ रही है? हाँ, अब्दुल्ला बिन सिनान सरकार काजिम के पास आया, इत्तेफाकन जुमा था, जागते रहना। फरमाते यबना सिनान हल कराता फी हाजल यौमे बिद्दुआइल वाजिब। फरमाया ओ सिनान के बेटे, आज के दिन जो दुआ वाजिब है वो तूने पढ़ी? जहन में रखो, मौलवी नहीं कह रहा,
मौलाए कुल कह रहा है, हल करातल यौमा बिदुआइल वाजिब, वाजिब दुआ पढ़ी? काला माहवा या मौला या, कहने लगा मेरे मौला वो कौन सी दुआ है, मैं तो नहीं जानता। अब मौला ने बताई जुमा के दिन, चूंकि आज जुमा था और दिन ही मंसूब इसी से है, और इतना मंसूब है कि इसका अपना नाम ही जुमा हो गया। जो जानते हो सो जानते हो, जो नहीं जानते जान ले। सादिक आले मोहम्मद से पूछा गया, लेमा सुम्मियतिल जुमाअतु बिल जुमा, मौला जुमा को यौम जुमा क्यों कहते हैं? काला ले अन्नल्लाह जमअल खलाइक अला विलायत अमीरुल मोमिनीन। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। फरमाया चूंकि अमीरे कायनात की विलायत पर अल्लाह ने मखलूक को जमा किया था, वहां जब अल्लाह ने आलम अज़ल में गदीर से पहले गदीर मनाई थी। हाँ, तो पहले इसका नाम जुमा हुआ इज्तिमाए विलायत अमीर के लिए, और फिर ये आखिरी का नाम जुमा क्यों हुआ? क्योंकि ये उनको भी जमा करेगा जो अली के लिए भी जमा नहीं हुए। अल्लाह अकबर। ज़हन में रख के बैठना पिछले माले वालों, सादिक आले मोहम्मद से किसी ने सवाल किया था गुफरान के अलम यकुन अलीयुन कवियन अला अख्ज़ हक़, अली में कुव्वत नहीं थी कि अपना हक ले लेते? फरमाया थी। क्यों नहीं लिया? फरमाया इन्ना आयतन फी किताबिल्लाह मनअतहु, एक आयत रोकती थी मेरे बाबा को। कौन सी? मौला ने सूरह फतह की रेहान भाई ये आयत पढ़ी। अल्लाह कहते लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बनल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा, अगर काफरों की पुश्तों से मोमिन जो पैदा होने वाले हैं अगर पुश्तें खाली हो जाती तो हम इन्हें अज़ाब में पकड़ लेते। हाँ, फरमाया ऐनुल्लाह देख रहा था कि पुश्तों में साहिबाने विला हैं। नहीं यार, जरा जरा सोचना, यहां ना सही, घर जाके शहरी के वक्त उठ के बिस्तर पे करवटों के सफर में सोचना जरूर, अली को इतनी तो विलायत प्यारी है कि एक एक हुबदार के लिए लाखों काफरों की जान बख्श रहे हैं। इसलिए हर मैदान जंग में अली का यही वतीरा रहा है कि तलवार कभी एक सर कभी दो सर छोड़ देती थी, और यही फरमाते थे कि एक मोमिन पैदा होने वाला था, इस काफिर की पुष्ट से छोड़ दिया। और आगे दिलशाद नकवी मेरा मौला फरमा रहा है ला यज़हरु कायमुना हत्ता युखलिल्लाहुल अस्लाब मिनल मोमिनीन। फरमाया हमारा कायम भी तब तक ज़हूर नहीं करेगा जब तक कोई एक मोमिन भी सुल्बों में बाकी है। हाँ? अब ये फैसला मैंने शियों पे छोड़ दिया। शाद नकवी साहब, मुनव्वर भाई, जिस विलायत के सबब
तलवार से बचे हो। और पता नहीं हम में से कितनों की जिंदगी इसी कुल्लिये की मरहून मिन्नत होगी। शहंशाह देखता होगा, कोई आएगा मेरी विलायत का इकरार करने वाला, छोड़ता गया तो कहे यही रहा हूं। कराची वालों यहां लिख लेना कि जिस विलायत की वजह से पहले की तलवार से बचे हो, उसमें डंडी मार के 12वें की तलवार के नीचे ना आ जा। हाँ, पहले की तलवार ने जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, तो इसीलिए मैंने हकीम सजाद कहा था कि ये तो उनको भी मुसरदा जमा कर लेगा जो अली के लिए भी जमा न हुए। तो इस दिन ये दुआ पढ़ना बादशाह वाजिब है। मैं कह रहा हूं, तुम्हारा 7वां इमाम कह रहा है, हल कराता यौमा बिद्दुआइल वाजिब, क्या आज तूने वाजिब दुआ पढ़ी? मौला क्या है, कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं कि आप पढ़ ना सको। तबीयत है तो सुनाऊं। पर मैं आज के दिन जो ही जुमा का सूरज तुलू हो, ये पढ़ा कर। क्या पढ़ूं मौला? अस्सलामु अलैका अय्युहल यौमुल जदीदुल मुबारक। ईसा खुद पे सलाम कर रहे हैं, अली का बेटा दिन पे सलाम कर रहा है। बैठे हो या चले गए हो? अस्सलामु अलैका अय्युहल यौमुल जदीदुल मुबारकुल्लज़ी जअलहुल्लाहु ईदल लिऔलियाइहिल मुत्तहरीन मिनद्दनस अल खारिजूना अनिल बलवा अल मकरूरूना माओलियाही अल मुस्तफीना मिनल उकरे अल बाज़िलीना अनफुसहुम ले औलियाइर रहमाने तस्लीमन अबदन दाइमा। बस इतनी सी दुआ है। ऐ बरकत वाले दिन मेरा सलाम। और पिछले मोहल्ले वालों, नमाज जुमा इस दिन थी, इसलिए सलाम नहीं कर रहा मेरा इमाम, क्योंकि इस दिन उनके कायम का ज़हूर था। ज़हूर कायम की बुनियाद पर कह रहा है, ऐ यौम मुबारक, ऐ यौम जदीद मेरा सलाम। कौन सा यौम? अल्लज़ी जअलहुल्लाहु ईदल लिऔलियाइहिल मुत्तहरीन मिनद्दनस, वो दिन जिसको अल्लाह ने अपने मुतहर वलियों की ईद बनाया। अल्लाह पता नहीं मौसन किसके सर से मेरा जुमला गुजर गया, किसके सहने दिल में उतरा। ताहिर नहीं फरमाया, ले औलियाइहिल मुत्तहरीन मिनद्दनस, जो हर किस्म की कसाफत से मुतहर हैं, उनकी ईद बनाया इस दिन को।
अल खारिजून अनिल बलवा, जो हर किस्म के सुकम मर्ज बीमारी से खारिज हैं। नहीं मनोहर भाई की इजाजत, मैं मुसरदा कह गया। हाँ, कुछ लोगों ने वाह वाह कर दी और बाकी आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं। ये फरकान हर सुकम से, हर बीमारी से, हर मुश्किल से, हर आर्जे से खारिज है, बरी भी नहीं, खारिज है। बरी का लफ्ज वहां बोला जाता है जहां उसमें आलूदा होने का इम्कान हो। जज ने फुला मुल्जिम बरी कर दिया, इल्जाम लगा तो बरी हुआ। नहीं बोले पर ये पिछला मोहल्ला पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ। बरीऊन नहीं कहा, अल खारिजून, वो इन चीजों से खारिज हैं। तो अगर जाहिर में ये अपने आप को बीमार बताएं तो इनकी जाती बीमारी न समझना। और कराची वालों, उसमें भी ये दर्स देते हैं हम जैसे बेइल्मों को। किसी घर में आते हैं और कहते हैं ईतीनी बिलकिसाइल यमानी फगत्तीनी बेही, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, मुझे अपनी चादर उड़ा दे। मैं अपने फदाइल पढ़ रहा हूं, जिसकी रियाया हो उसके पढ़ रहा हूं। सर उठाओ, दाद न दो, चेहरे तो गुलाब कर लो हैं। हाँ, वजहुल्ला ये सारे हैं, लेकिन ये वजूह का भी वजहुल्ला है। अल्लाह अल्लाह। दुआए नुतबा में खुद तेरे जमाने के इमाम ने कहा है कि मेरी जियारत इस तरह पढ़ो, उसमें जुमला है ऐन वजहुल्लाहिल्लज़ी यतवज्जहु इलैहिल औलिया, कहाँ है अल्लाह का वो चेहरा जिसकी तरफ अल्लाह के वली तवज्जो करते हैं। क्या मुकद्दर है तेरा, तेरे हिस्से में कैसा इमाम आया है। यतवज्जहु इलैहिल औलिया, औलिया जिसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। ओ भाई, औलिया अल्लाह के वली तो वो हैं जिनका राबता अल्लाह से है। जो अल्लाह से राबता रखने वाले हैं वो इससे राबता रख रहे हैं। और तू क्या बेचता है भाई, तेरी मेरी हकीकत क्या है। हम किस कतार शुमार में हैं। जिस दिन को तूने अपने मुत्तहर वलियों की ईद बनाया जो हर आर्जे से खारिज हैं। अल्लाह अकबर। अब वो फिक्रा, वो जुमला, वो कलमा आ रहा है गुफरान। मेरा दिल तो बच्चों इजलाल काशिफ उड़ने को करता है अदनान। अल्लाह करेगा सबकी शय पर मलकूत होगा। इमाम कह रहा है, कोई मौलवी कहता तो मैं कहता शायद नक्स होगा, शायद अपनी तरफ से कुछ लिख गया होगा। इमाम कह रहा है अल मकरूरून मा मवालियाहिम, उन वलियों की तूने ईद बनाया है इस दिन को ऐ मालिक जो अपने मवालियों के साथ दुनिया में बार बार पलटेंगे। अल मकरूरून,
ला यकीरो कर्रन से है ये, जो बार बार पलटेंगे, पलटते हैं। चूंकि इसम फाइल है, इसमें तीनों ज़बानें होती हैं अरबी ग्रामर के लिहाज से। तो अब तर्जमा शायद ना कोई यूं होगा, जो हर जमाने में पलटते थे, पलटते हैं, पलटते रहेंगे, अकेले नहीं अपने कुछ मवालियों के साथ। अल्लाह। हाँ, मैं कोशिश इस अशरे में ये कर रहा हूं कि तेरा मुकद्दर जगाऊं, तुझे तेरी पहचान बताऊं, उस आईने से जंग उतारूं जिसमें तुझे अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अल्लाह अकबर, बात आ गई है, कहता हूं। आई अब बादशाह आई नहीं टल सकती, सुन लो, सोचते रहना। हदीस तुम्हारे रसूल की है। अल्लामा नौरी तबरसी रिजवानुल्लाह अलैह ने इस हदीस को लिखा है। मैं हवाले दिया नहीं करता, मगर आज दे के पढ़ रहा हूं। किताब का नाम है नफसुर रहमान फी फज़ाइल सलमान। हाँ, फिर कहूं, नफसुर रहमान नहीं, नफसुर रहमान फी फज़ाइल सलमान, यानी सलमान के फजाइल में ली गई रहमान की सांसें। अल्लाह जाने पिछला महल्ला क्या कर रहा है। सलमान के फजाइल में ली हुई रहमान की सांसें। सलमान के फजाइल या मुस्तफ़ा ने पढ़े या मुर्तदा ने पढ़े, अल्लामा तबरसी कहते हैं रहमान की सांसें हैं। अल्लाह। उनमें शायद भी सब एक दिन रसूल ने काला ले अज़वाजिही, अज़वाज मुत्तहरात से एक बात की है रसूल ने सलमान के बारे में। 14 तबक तेरे रोशन हो जाएंगे अगर समझ लिया तो। क्या कहा? काला सलमान ऐनी अन्नाज़िरा वला तज़ुन्नूनहु का रिजालिम मन तरौनहुम काना सलमान यदू इलल्लाहि व इलैया क़ब्ल मबअसी बे मिअतिन व खमसीना सनतिन। फरमाया ये जो सलमान है, अपनी अज़वाज से रसूल कह रहे हैं, ये सलमान मेरी, रसूल कह रहे हैं सलमान मेरी देखने वाली आंख है। उम्मीद तो है सारे समझ गए होंगे। जो खुद अल्लाह की आंख है, वो कह रहा है सलमान ऐनी अन्नाज़िरा, सलमान मेरी देखने वाली आंख है। ला तज़ुन्नूनहु का रिजालिम मन तरौनहुम, ऐ मेरी अज़वाज जैसे मर्दों को तुम दुनिया में देखती हो ये वैसा मर्द नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर। कभी कभी मुसरदा मैं अपने आपे में नहीं रहता और अब भी नहीं हूं। हाँ, और जब बंदा आपे में ना हो तो फिर किसी का ख्याल नहीं करता। हाँ, जिसने इस कारवां में, इस काफिले में मिलना है वो खुद दौड़ के शामिल होगा। मैं मुड़ के देखने का आदी वैसे भी नहीं हूं और इस कैफियत में तो
बिल्कुल भी नहीं। फरमाया जैसे मर्द तुम देखती हो ये वैसा नहीं है। अब जरा सर उठाना, रसूल की हदीस है, हवाला मैंने बता दिया ताकि मेरे बाद आए बैं शाएं या इधर उधर टमक टुइयां न मारते रहो। ये कहां से पढ़ दिया गज़नफर ने? फरमाते काना सलमान यदू इलल्लाह व इलैया क़ब्ल मबअसी बि 450 सनतन। फरमाया सलमान तो वो है जो मेरी बेसत से भी 450 साल पहले लोगों को मेरी तरफ बुलाता था। मेरी बेसत से 450 साल पहले यदू इलल्लाह व इलैया, अल्लाह की तरफ भी दावत देता था, मेरी तरफ भी लोगों को बुलाता था। जिनके नौकर की नजर ये है, डूब मरने का मकाम नहीं। तुम ऐनुल्लाह के लिए कहो कि अली इस उम्र में इस्लाम लाया। जो खुद कुल्ले ईमान है। हाँ, थके तो मैं राजी हूं तुमसे। मैं मुख्तलिफ मजालिस में आप हजरात को सलमान के बारे में कभी एक हदीस कभी दो बताया करता हूं और कई बता चुका हूं। एक आज सुना दी। कुछ तसव्वुर आ गया सलमान का ज़हन में? ऐनी अन्नाज़िरा, मेरी देखने वाली आंख। ला तज़ुन्नूनहु करिजालिम मिम्मन तरौना, जो मर्द तुम देखती हो ये उन मर्दों जैसा नहीं है। मेरी बेसत से भी 450 साल पहले, 4 साल नहीं 450 साल पहले लोगों को अल्लाह और मेरी तरफ दावत देता था। ये है सलमान। और मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। मेरी जिम्मेदारी शिया किताबें हैं मज़हब अहले बैत की, क्योंकि पढ़ना ही शियों के लिए है। कायम के बारे में रसूल सलमान के सामने बयान कर रहे हैं। ऐसा है हमारा कायम, ऐसा है हमारा कायम, ऐसा है हमारा कायम। वही हदीस में खाली इबारत पढ़ना शुरू कर दूं तुम्हारा रोजा कदा हो जाएगा। इतनी लंबी हदीस है। हाँ, बताते रहे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। सलमान सुनता रहा, पहलू बदलता रहा, करवटों से मचलता रहा। आखिर में कहता है सरकार आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं, क्या मेरे लिए दुआ कीजिए, मर भी जाऊं जब ये आए मैं भी आ जाऊं। भले बड़ी पिछले कोने वालों हैं, यानी सलमान मोहसिन साकिब रसूल से कह रहा है दुआ कीजिए कि जब आपके कायम का ज़हूर हो मैं ना भी रहूं, कब्र से उठाऊं। जो रसूल की देखने वाली आंख है, जो ज़मीन के किसी मर्द जैसा नहीं, जो बेसत से 450 साल पहले दावत देता है लोगों को रिसालत की तरफ, उसको तमन्ना है कि मैं कायम का रियाया बनकर
अब बात तो गुफरान बार बार मेरे पहलू में पसलियों में ठोकर मार रही है। डर भी रहा हूं, नहीं अपना डर नहीं मुझे। अपनी जात का वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला कोई डर नहीं। अली की पाक नालैन की कसम, उसने डर से बेनियाज कर दिया है। मवाली के लिए डरता हूं किसी का ज़र्फ़े अकीदत छलक ना जाए, उलट ना जाए। इसका मतलब है अगर सलमान को यकीन होता कि मैं उसका सिपाही हूं तो दुआ क्यों मंगवाता। समझ में आई बात? हाँ, जाओ जहां तक इल्म है गदनफर का जुमला ले जाओ। इसका मतलब है अगर रेहान भाई यकीन होता तो क्यों दुआ मंगवाता। दुआ कीजिए मैं मर भी जाऊं तो लौट आऊं। इसी का बेटा तेरे जमाने का इमाम तो जिसे कहता है अगर तू मेरे बाबा अली की विलायत पे कायम रहा, तू मर भी गया, तुझे कब्र से उठा के अपने लश्कर में शामिल कर दूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हैं? तुझसे कहां तू मैं, कहां सलमान, उसे यकीन नहीं है। मगर हक़्क़ुल यकीन का बेटा कह रहा है कि अगर तू मेरे बाबा की विलायत पे कायम रहा और इसी पे मर गया, तू कायम रहे, वादा कायम करता है कि तू मर भी गया तो कब्र से उठाऊंगा तुझे और अपने लश्कर में शामिल करूंगा। क्यों? क्या सुरखाब कपर है तुझ में? बस अली की विलायत। हाँ, लेकिन विलायत का मयार पता क्या? जनाब सलमान ने भी एक दिन दिल में सोचा था एक बार, कोई नफी भी नहीं सोची, इनकार भी नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा पता नहीं अली चुप क्यों है। चाहे तो सब कर सकता है, चुप क्यों है ये सोचता जा रहा था। पीछे से लिसानुल्लाह ने पुकार के कहा या सल 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 ला तजहल, ओ लुकमा तर, ओ जल्दी हल्क से उतर जाने वाले लुकमे, सवाल कर जाहिल न बन। अल्लाह हाँ भाई, ये नुस्खा दे दिया है मैंने तुम्हें। इस शहनशाह के बारे में क्यों, क्या, कैसे न कहना है, न करना है, न सोचना है। हैं? और हत्ता के खुदा की कसम, मैं यार ईमान ये है, मैं तुम्हें गालिबन ये बेसमेंट में ये हदीस मैंने सुनाई थी, मुझे याद पड़ता है। इस सादिक आले मोहम्मद से एक बंदे ने कहा मौला हमारे यहाँ एक बंदा है, झूठा बड़ा है, बड़े झूठ बोलता है, युहद्दिसु अन्कुम, हदीसें आपका नाम लेके बयान करता है, क्या करें?
और मैं यकूल अन्नी इन्नी अकूल लिल्लैल अन्नहु नहारुन और लिन्नहार अन्नहु लैल, मेरा नाम लेके क्या कहता है कि मैं दिन को रात और रात को दिन कहता हूँ? नहीं नहीं मौला, ये तो नहीं कहता। फरमाया मेरा नाम लेके ये भी कहे तो इनकार ना करना। क्यों? अगर वो मेरा नाम, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन अगर मेरा नाम लेके उसने कहा और तुमने झुटलाया, इन्नमा तुकज़्ज़िबून अल्लाह फौका अर्शिही, तुम तो अर्श वाले अल्लाह को झुटला दोगे। हाँ, और आज हमारी कौम का अंदोख्ता पैराख्ता साख्ता परदाख्ता ही यही है, ओढ़ना बिछौना यही बन गया है। हाँ, 14 में से किसी का फरमान पढ़ा नहीं, ये कैसे हो सकता है? तू है क्या? तेरी हकीकत क्या? नहीं नहीं, मुझे खुदा की कसम हकीम सज्जाद गुस्सा भी मुनव्वर भाई आता है शिया कौम पर, बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी। इनका दिया हुआ अल्लाह तो तुमने ले लिया, नहीं, मुझे बता किसने तुम में से देखा था अल्लाह को? और तेरे मेरे अब्बा आदम ने नहीं देखा था, इन्होंने बताया वो है। आदम को भी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने तालीम दी, तो अल्लाह इनसे लिया। फिर उन्होंने कहा वो माबूद भी है, मान लिया। उसको सजदा भी करना है, मान लिया। उसके नाम का ईंट चूने गारे का एक घर भी है, मान लिया। उसका तवाफ भी करना है, मान लिया। अल्लाह की हर शय इनसे ली। जब अली लेने के बारी आई, मौलवी की कुंडी खटखटाई। इनका अपना आप भी इनसे लो। हाँ, जैसे अल्लाह मौला से लिया है, यानी जो मौला का भी अल्लाह है, जो मौला से भी बड़ा मौला है, वो तो लिया मौला से, और अपना मौला लिया मौलवी से। ये भैया आदिल के खिलाफ है बात, ये अक्ल और इंसाफ में आने वाली बात नहीं। थक गए हो तो मैं राजी हूँ, छोड़ दूँ यहाँ। अच्छा, बहरहाल मैं भी कहने से रहता तो नहीं, लेकिन तुमने करनी तो अपनी होती है। रोज कहता हूँ कि इसी तरह सारे आगाज में इकट्ठे हो जाया करो। हाँ, उसमें कोई मेरी जेब में पैसे आ जाते हैं या मुझे कोई ब्लड की ड्रिप लग जाती है, तुम्हारा अपना फायदा होता है कि आगाज में से ही हिदायत की हर सीढ़ी पर हमारे हम कदम रहा करो। खैर, बाकी तुम्हारी मर्जी, मेरी तरफ देखना। अब आज यौम जुमा है। पिछले से पिछले साल बेसमेंट में जो अशरा हुआ था ना इमाम ज़माना का, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरा हाफजा काम करता है। 1.5 सतर उस वक्त मैंने रेहान भाई सुनाई थी आपको, 1.5 सतर। आज दिल कर रहा है पूरा सुना दूं। जो इधर कोने वालों, दरवाजे वालों, जागना। जुमा के दिन जियारत की जियारत है, अकीदे का अकीदा है, अपने इमाम की बारगाह में हाजिरी की हाजिरी है, बहुत कुछ है इसमें। हाँ, शरा नहीं कर सकूंगा, वक्त ही नहीं है शरा का। जो कोई शरा करने बैठूं तो कम अज कम भी जितनी इबारत मैं पढ़ूंगा इसके लिए फिर एक अलग इशारा चाहिए होगा। हाँ,
अगर दिल में अली रहता है इंशाल्लाह बच्चे भी बात को समझ जाएंगे। जुमा का दिन चूंकि जमाने के इमाम का दिन है, असब्तो ले रसूलिल्लाह, हफ्ता रसूल का दिन है। सब्त नाम भी रसूल का है। सब्त के मानी है आराम, सुकून। इसकी शफात के परचम तले कितना सुकून है। हाँ, अच्छा कोई आप में भी शायद बैठा होगा जो किसी अरब रियासत में कोई नौकरी करता हो, कोई कारोबार करता हो। उनसे पूछना कि अरब वाले इतवार को क्या कहते हैं, वो बताएगा यौमुल आहद, आहद वाला दिन। तुम्हारा 10वां इमाम कह रहा है हादा यौम अमीरुल मोमिनीन, नाम आहद वाला दिन है अली का। नहीं, अभी भी वक्त है, अपने आप से मशवरा कर लो। उधार करूं? जितने बोले हो तुम तो वाकई उधार नहीं चाहते। जियो आज के दिन, मैंने कहा जियारत की जियारत, हाजरी की हाजरी, अकीदे का अकीदा। कहा जाता है अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह फी अर्ज़िही, अस्सलामु अलैका या ऐन अल्लाह फी खल्क़िही, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाहिल्लज़ी यहतदी बिहिल मुहतदून व युफर्रजु बिही अनिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सफीनतन नजात, अस्सलामु अलैका या ऐनल हयात। देखो मैंने आवाज में भी कहा था, दाद जिसको नहीं देना आती बखुदा मिंबर की कसम उससे मांगूंगा भी नहीं, ना मांगता हूं, लेकिन चेहरे पास ही ना रखना मेरे सामने, वरना मुझे समेटना भी पड़ जाएगा और जो कहने को दिल है वो नहीं रहेगा। सर उठाना, अस्सलामु अलैका या ऐनल हयात, अस्सलामु अलैका अज्जलल्लाहु मा वअदका बिन नस्र व ज़ुहूरिल अम्र, सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका तय्यबीन अत्ताहिरीन, अंतज़िरो ने अमरिका व ज़ुहूरिल हक़्क़ अला यदिका, अतक़र्रबु बिका इलल्लाहि व बिआले बैतिका व अंतज़िरो ले ज़ुहूर। एक दूसरी बार फिर दोहराया जा रहा है, अस्अलुल्लाह अन युसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अन यजअलनी मिनल मुंतज़िरीन वल मुस्तशहदीन बैन यदैका फी जुमलत औलियाइका, या मौला या साहिब ज़मान हाज़ा यौमुल जुमअत व हुवा यौमुकल मुतवक्कअ फीहि ज़ुहूरुक वल फरजो फीहे अला यदैक लिल मोमिनीना व क़त्लुल काफ़िरीना बिसैफ़िका व आना फीहे। यहाँ से अगली सतर 1.5 सतर तकरीबन बनती है, वो मैंने तुम्हें पहले सुनाई है, पिछला कुछ नहीं सुनाया पहले। व आना फीहे ज़ैफ़ुका व जारुका व अंत करीमुन मिन औलादिल किराम मामूरुन बिल इजारत व ज़ियाफ़त फ़अज़िफ़नी फ़ीहे व अजिरनी सल्लल्लाहु अलैका व अला आबाइक अत्ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जमा करूं या नहीं?
जमीन पर अल्लाह के नायब मेरा सलाम, अल्लाह का नायब। मनोवर भाई, आप पीआईए में नौकरी करते रहे, वहां आपका नायब एयरपोर्ट पे काम करता था या सब्जी मंडी में? है भाई, नायब भी वही उसी स्टेज पर उसी सीट पर काम करता है जिसमें मुनीब करता है। यह है अल्लाह का नायब। अब ये तू ढूंढ अल्लाह क्या करता है। जो अस्सलामु अलैका या ऐन अल्लाह फी खल्क़िही, आए अल्लाह की मखलूक में अल्लाह की आंख। बैठे सारे शिया हो मेरे सामने, तेरे इमाम की बात कर रहा हूं, शियों के लिए खिताब है मेरा। ये अल्लाह की मखलूक में अल्लाह की आंख है। मैं तुम्हें देख रहा हूं या नहीं? किससे? तो ये अल्लाह की आंख है। फिर अल्लाह भी जिसे देखेगा, जो देखेगा इसके जरिए। अब अगर तुम ये कहो कि गजनफर की आंख पीछे नहीं देख सकती, तो ये नक्श भी तो गजनफर का है ना। यानी ये भी मुसरदा कह सकते हो कि गजनफर पीछे नहीं देख सकता। तो अब अगर अल्लाह की आंख से कुछ गायब रहा, हाँ, मैंने पहले कहा था कि ज्यादा तशरीह का मेरे पास वक्त नहीं है, बस मैं इशारे दूंगा, साहिबान इशारत सफर इसी पे करेंगे। अस्सलामु अलैका या नूरुल्लाहिल्लज़ी यहतदी बिहिल मुहतदून व युफर्रजु बिही अनिल मोमिनीन। ऐ अल्लाह के वो नूर, हिदायत पाने वाले जिसके जरिए हिदायत पाते हैं। अब जो बंदा कहीं भटक जाए वो समझ ले कायम मेरी हिदायत नहीं चाहता। और फिर रहमान भाई अपने आप को खुद चेक करे कि क्यों नहीं चाहता। कोई प्रोफेसर ये नहीं चाहता कि मेरी क्लास का कोई स्टूडेंट फेल हो जाए, वो सबको यकसा पढ़ाता है। अब प्रोफेसर को पता हो मैं पढ़ाता हूं, ये दिल में मुझे गालियां देता है। बस ऐसे जुर्म से बचना, वरना कायम हिदायत नहीं चाहेगा। वह युफर्रजु बिही अनिल मोमिनीन, जागना खुदा के लिए। हाँ, ये अशरा आपकी इज़्दियाद मारिफत के लिए रखा गया है जी। अपनी मारिफत बढ़ाते रहना। ऐ अल्लाह के वो नूर जिसके जरिए मोमिनीन की मुश्किलें हल होती हैं। अल्लाहु अकबर। युफर्रजु बिही अनिल मोमिनीन, मुश्किलें मोमिनीन की हल होती हैं इस नूर इलाही के जरिए। अस्सलामु अलैका या सफीनतन नजात, ऐ नजात की कश्ती मेरा सलाम। अस्सलामु अलैका या ऐनल हयात, ऐ जिंदगी के चश्मे मेरा सलाम। अस्सलामु अलैका व अज्जलल्लाहु लका मा बअदका बिही मिनन नस्र व ज़ुहूरिल अम्र। आप पर सलाम भी कर रहा हूँ और दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह ने जो आपके साथ नुसरत का और अम्र के जाहिर होने का वादा कर रखा है वो जल्दी पूरा हो। नहीं 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 नहीं, ना ना ना, आपने गौर नहीं किया। नाली वाला गौर करे और बात सर से गुजर जाए, अपने पल्ले पड़ने वाली बात नहीं। माँ वादा का
मिनन नस्र व ज़ुहूरिल अम्र। इसका मतलब है अभी अम्र जाहिर नहीं हुआ। जब कायनात के सामने अम्र जाहिर नहीं, उलल अम्र कैसे जाहिर हो गया होगा? अल्लाह अकबर। मुझे लगता है अब पिछड़ा महल्ला थकना शुरू हो गया है। अच्छा हाँ, इधर वाले तो नहीं थके गालिबन, इधर वाले थक गए हैं। अच्छा चलो हाँ, अब ठीक है। मेरी तरफ देख रहा, अल्लाह ने जो आपके साथ नुसरत का और ज़ुहूर अमर का वादा किया है, इससे ज्यादा जल्दी मुझसे नहीं हो सकती। वो उसे जल्दी पूरा करे। आप पर दरूद, आपकी अहले बैत पर दरूद। ये नहीं है इस दुआ में कि आपके आबाओ अजदाद पर दरूद। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आले बैत तय्यबीन ताहिरीन। आपकी वो अहले बैत जो तय्यब भी है, ताहिर भी है, उन पे अल्लाह का दरूद हो। हाँ, मैं दरमियान से थोड़ा सा नकवी मैंने छोड़ दिया आगे से जात में जो जरूरी बातें हैं उसका तर्जमा आप तक पहुंचा रहा हूं। सर उठाना, अतकर्रबु इल्लल्लाह बेका व आले बैत ताहिरीन। मौला आपके जरिए अल्लाह तक पहुंचना चाहता हूं। और आपकी अहले बैत के जरिए पहुंचना चाहता हूं। नहीं, अब मैं कराची तक तो पहुंच ना सकूं, कराची के बाजार से खरीदारी कर लूंगा। कहोगे यार सठिया गए हो, पहले तो कराची पहुंचने का सबब बनाओ फिर खरीदारी करना। जब इसके बगैर तुम अल्लाह तक पहुंचते नहीं, अल्लाह से काम कैसे लोगे? अल्लाह अकबर। हाँ, और वैसे भी ये समझा के अपनी बोली कौम को वजन पर थक गया है, पता नहीं किसके पल्ले पड़ता है, किसके सर से गुजर जाता है। बेशक अल्लाह देता है, जानता भी हूं, मुकस्सरों से कहीं बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूं और मानता भी हूं अल्लाह देता है। लेकिन मैं तो गुफरान को देखता हूं। रात भी हम बाहर निकले तो दो सवाली आ गए, इसने जेब में हाथ डाला मेरे सामने, 50-50 के 2 नोट निकाले, एक को दिया, दूसरे को दिया। मैं मसला समझ गया कि देने वाला देता हाथ से है। है जब हाथ वाला हाथ के बगैर नहीं देता, बेहाथ वाला यदुल्लाह के बगैर कैसे देता? ये माले बांट के नारे लगाते हो। जीते रहो जब तक दिल चाहे तुम्हारा। मैं राजी तुमसे, क्योंकि मैंने तो जाहिर को देखना है, अंदर वही देखता है जिसकी मजलिस में पढ़ रहा हूं। हाँ, वो फिर अपनी उसी निगाह के मुताबिक हर एक को नवाजेगा और इनाम देगा। मैं अल्लाह तक आपके जरिए, आपकी अहले बैत के जरिए, व अंतज़िरो ज़ुहूरक व ज़ुहूरल हक़ अला यदिक। मौला तेरे ज़हूर का भी मुंतज़िर हूं और इसका भी इंतजार कर रहा हूं कि तेरे हाथ पे हक जाहिर हो जाए। अल्लाह अकबर। जी, अब ये खुद ढूंढना हक क्या है। जो मनोहर भाई हकीम सजाद हक होगा वो जाहिर इसके हाथों होगा। हाँ, बस जो जरूरी टुकड़ा है उसी का तर्जुमा सुन लो। जाओ,
या मौला या साहिब ज़मान, ऐ मेरे मौला, ऐ ज़मान के मालिक, ये सातों आसमान सातों ज़मीनें और इसमें जो कुछ है ये ज़मान और ज़मानियात हैं, और इसका मालिक तेरा इमाम है। अब अगर किसी को लड़ना है तो जाके अल्लाह से लड़े कि तू मालिक हो के इनको मालिक क्यों बना रहा है। हाँ, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। ऐ मेरे मौला, ऐ ज़माने के मालिक, हाज़ा यौमुल जुमात, आज यौम जुमा है, वहुवा यौम कल मुतवक्क़अ फ़ीहि ज़ुहूरुक, और मौला इस दिन तवक्को है तेरे ज़ुहूर की। वल फरजो फ़ीहि लिल मोमिनीना अला यदैक, और तेरे ही हाथों इसी दिन मोमिनीन की मुश्किलें आसान होंगी। वक़त्लुल काफ़िरीना बिसैफ़िक, इसी दिन तेरी तलवार से काफिर कत्ल किए जाएंगे। गुफरान मैंने कहा है, हाँ, दाद भी मिली है, हाथ भी उठे हैं, लेकिन कुछ चेहरों पे सवालिया निशान भी लगे हुए हैं। अब हालांकि मौला ने पता नहीं किस किस को कत्ल करना है। लेकिन जुमला क्या है, वक़त्लुल काफिरीना। हाँ, एक लाठी से एक गिरोह बना के फुरकान सबको एक लाठी से हाँका जा रहा है, इसी दिन काफिर तेरे हाथ से कत्ल होंगे। अब अगर कोई खुद को शिया कहलवाने वाला भी उस दिन इमाम के हाथों कत्ल हो जाए, तो समझ लेना कहलवाता था नहीं। अल्लाह अकबर। हाँ, जो बस बड़ी जल्दी आपको छुट्टी देने लगा हूं। व आना फी है ज़ैफ़ों का व जारों का। अब खुदा के लिए हर बंदा, बच्चों तुम भी यहां लिखना। और मौला आज के दिन मैं तेरा मेहमान भी हूं, तेरी पनाह में भी हूं। अनफी है ज़ैफ़ुक व जारुक, तेरा मेहमान भी और तेरी पनाह में भी। व अंता करीमुन मिन औलादिल किराम, और मौला तू खुद भी करीम है, जिनकी तू औलाद है वो भी सारे करीम हैं। मामूरुन बिल इजारत व ज़ियाफत, तुझे अल्लाह ने अम्र किया हुआ है, हुक्म दे रखा है, जो पनाह मांगे उसे पनाह दे। अब यार मैं तुम्हारे दिमागों में तो आने से रहा, मैंने तो जुमले भेजने हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा जो पनाह मांगे मेरी तरफ भेजना। हाँ, जो पनाह मांगे उसे पनाह देना। मामूरुन बिल इजारत है, तुझे पनाह का भी हुक्म है। वज़ियाफत है, तुझे मेहमान रखने का भी हुक्म है। मैं आज तेरी पनाह में भी हूं, तेरा मेहमान भी हूं। वह इन दो लफ्जों का फैसला करो, आधे मिनट में कर दो। मैं गया, अब मैं गुफरान का मेहमान हूं, खाना होटल से खाता हूं, बोलो इसके घर से ना, जिसका मेहमान हूं, तो फिर कहां भटकता फिर रहा है।
और समझ आ रही है खड़े हुए लोगों, मेहमान इमाम के हो तो फिर खिलाना पिलाना भी तो इसकी जमानत है ना। अब ये तन्हाई में घर जाके सोचना, तुम सामर्रा में इमाम के मेहमान खाने में नहीं बैठे, कराची से कह रहे हो मौला तेरा मेहमान हूं। तो फिर जो भी खाएगा मानना पड़ेगा उधर से अता हुई है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? हाँ। अब अगर पाकिस्तान में 3 करोड़ शिया हैं और उनमें 1 करोड़ बंदा भी ये दुआ मांग रहा हो, तो फिर 1 करोड़ का खाना भी उधर से आया, 1 करोड़ पनाह भी इमाम की। मगर देखो जो अच्छा मेहमान नवाज होता है, हाँ, जितने बंदे बैठे हों सबका खाना मंगवा लेता है, पूछता नहीं आपने खाना है। खाना मेरे लिए पकता है, 2 4 5 6 बंदे और शामिल हो जाएं सबका आ जाता है। क्योंकि मेहमान नवाजी का कायदा ये है, ये करीम का बेटा है, अली का लाल है, जो मांगता है उसे भी खिला रहा है, जो नहीं मांगता उसे भी दे रहा है। अल्लाह, हाँ। यही वजह थी कि अल्लामातुल उलमा, उलमा रब्बानीयीन के उस्ताद अल्लामा सैयद अली इब्न ताऊस रिजवानुल्लाह अलैह यही जियारत जुमा के दिन पढ़ते थे। और पढ़ के आखिर में जब जियारत खत्म हो जाती थी ना, फिर इमाम से कहते थे नजीलों का है समत्ता जहत रिकाबी वज़ैफों का है सुकुन तो मिनल बिलादी। मौला मेरी सवारी का रुख जिस तरफ भी हो उतरूंगा तेरे मेहमान खाने में। और जिसका मैं नाम ले रहा हूं ये अल्लामा हिल्ली के भी उस्ताद हैं, अल्लामा हिल्ली के वालिद के भी उस्ताद हैं। यानी वो उस दौर के आलिम तो ये कहते थे है सुम्मत्ता जहत रिकाबी, मेरी सवारी मगरिब जाए मशरिक जाए शिमाल जाए जुनूब जाए उतरूंगा तेरे मेहमान खाने में। उस दौर वाले कहते थे जहां हूं तेरा मेहमान हूं। आज वाले कहते हैं कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और ये पता फिर कयामत के दिन चलेगा। हाँ हाँ, अली और अली के बेटों का मिजाज एक है, क्योंकि ये जो मोहम्मद वाले मोहम्मद है ना, ये जो 14 मोहम्मद हैं, ये मिशियत के मिजाज का दूसरा नाम है। इन पे जितनी और जैसी तवक्को रखी जाए कयामत को वैसा फल मिलेगा। देख लेना, कल परसों कयामत आएगी, मैं भी उधर तुम भी वहीं, लातादाद लोग आएंगे लेकिन उनमें सारे अनपढ़ होंगे। फरिश्ते हका के ले आएंगे, मौला इनका तो नाम है अमाल सफा चट है। ऐनुल्लाह देखेगा कम बख्तों ने हमारे करम पे जरूरत से ज्यादा भरोसा रखा, चलो जाने दो। चले तो नहीं गए, कम बख्शों ने कुछ ज्यादा ही हमारे करम पे भरोसा कर लिया। खल्लू हम जाने दो। फिर इधर से बड़े बड़े आएंगे, मौला फरिश्ते आगे नहीं आने दे रहे, मेहरबानी कीजिए, मुश्किल कुशाई कीजिए। अली फरमाएंगे तुम दुनिया में मेरे शियों से ये नहीं कहते रहे कि अली कुछ नहीं कर सकता।
जब मैं कल कुछ नहीं कर सकता था तो फिर आज क्या कर सकता। इसीलिए बड़े भाई, इस घराने पे जितनी तवक्को हो और जिस किस्म की तवक्को हो वैसा फल मिलता है। और ये बाकी सारा भूल ही जाना, लेकिन ये न भूलना ईसा अपने ऊपर सलाम करता है, और ये जिस दिन में आ जाए वो मासूम के सलाम का हकदार हो जाता है। तो जिस दिल में ये आ जाए, और कराची वालों जिस नमाज में ये आ जाए, तो मेरा अब ये जुमला किताबों में नहीं है। कहीं कल को फिर पहुंच जाओ बेल दे के कहो कहाँ से पढ़ा, किताब में नहीं, मेरे अंदर की आवाज़ है, सुन लो। ये मैं ये समझता हूँ कि चूंकि जिस दिन में ये आए उस दिन पे इमाम सलाम कर रहा है, जिस नमाज में ये आए मेरा ख्याल है नमाजें भी उसे सलामी देंगी। और इसी के साथ मेरी दुआ कि दाते बाद जब आपको ऐसे ला तादाद जिक्र मनाना, करना, सुनना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। बक़ियतुल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की आखिरी हुज्जत का जिक्र है, जिसके बाद अल्लाह ने भी बस क़यामत रखी है। उसका जिक्र कितना पसंद होगा कि ज़बान बेज़बानी से ख़ुद भी करता है। आओ हम सब मिलकर उसे इस जिक्र का वास्ता देते हैं कि पालने वाले तुझे इस जिक्र का वास्ता हाज़रीन में जो भी औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अगर इनमें कोई मकरूज़ और तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्ती दूर फरमा। कोई बीमार है तो शिफाए कामिला अता फरमा। कोई मोमिन कैद हैं तो रिहाई नसीब फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है वो गायत और मराम तक पहुँचें। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत बिन हसन सलावतु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रजाओ मोहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मदिन व आलिहि।